हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड मिस्टर संजीव इंसा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन टॉपिक पे भी। कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाए। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था एक आईएएस ऑफिसर का। 2013 में वो आईएएस ऑफिसर बने हैं यूपी से। तो उनका कोई इंटरव्यू था पर्टिकुलर, अभी मेरे नेम नहीं माइंड में है उनका। तो उनसे इंटरव्यू में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, मीन्स आपने यूपीएससी की तैयारी कब शुरू की। तो वो कहने लगे भी मैंने जब एग्ज़ामिनर को बोला भी मैंने यूपीएससी की तैयारी 2011 में शुरू की और 2013 में मैंने निकाल दिया। तो आपको बता दें, जो यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं उसके अंदर 5-6 मैक्सिमम 10 बंदों तक की भी टीम रहती है। एक साइकोलॉजिस्ट होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो इंसान को पढ़ते हैं, उनकी जो बंदा आगे इंटरव्यू देने गया उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं। तो हर टाइप की मीन्स स्टाफ रहता है जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसमें। तो वो जो उनका मेन हेड था ना, जो इंटरव्यू ले रहे थे, तो उसने बोला बेटा बी रेस्ट थिंग्स आर ऑफ यूर्स गुड। बाकी उस क्वेश्चन के आंसर आपने अच्छे दिए, लेकिन अगर ये बोला जाए भी आपने 2 साल में तैयारी की है तो डेट्स रॉन्ग। जब से आप स्कूल जाने लगे तब से आपने तैयारी शुरू होती है आपकी, मीन्स तभी से आप तैयारी कर रहे थे। अभी ए एप्पल, ऐसे अनार, ये अब पहले आप नींव भरते हैं ना, फिर उसके ऊपर एक दीवार खड़ी करते हैं, फिर आप रूम्स बनाते हैं। उसी तरह एक स्टूडेंट की लाइफ है। स्कूलिंग जो टाइम है वहीं से इंसान सीखना शुरू कर देता है। वही टॉपिक्स आगे जाके बढ़ जाते हैं, वही स्टडी आगे जाके थोड़ी हाई लेवल पे चली जाती है। कभी ये तो नहीं देखा आपने भी नर्सरी एलकेजी फर्स्ट वाले बच्चों को टेंसेस करवाए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले करवाए जा रहे हैं, जब केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, जब मैप्स वगैरह का काम करवाया जा रहा है। ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है ना। तो ऑब्वियसली ये राइट है भी, ऐसा होता नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू एज बंदे के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर, बोलें तो स्टडी का स्टैंडर्ड, प्रेशर नहीं कहना चाहूँगा, स्टडी का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्टडी का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाता है। अब कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, जैसे कि इसका अपने टॉपिक रखा है इस वीडियो में जो डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, अगर स्कूलिंग के दौरान आप मज़े ले रहे हैं ना, इट मीन्स आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं उसके प्रति एक्टिव नहीं है, सिंसियर नहीं है। अगर स्कूलिंग टाइम के दौरान आप बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं जिस तरह आजकल का कंपटीशन है, तो देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर। तो आप तैयारी कर रहे हैं। अब ये तो थी एक फर्स्ट स्टेप की बात भी, कंपटीशन की तैयारी कैसे करें, ये था फर्स्ट स्टेप भी। स्कूलिंग में अगर आप हैं 6, 7, 8, 9, 10 +2, जब आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, इवन आप मास्टर डिग्री भी कर रहे हैं, तो आप अपने एक स्टूडेंट की लाइफ जी रहे हैं अभी आप, एक एकेडमिक जिसे बोला जाए। तो इसके दौरान अगर आप एक्टिव हैं तो इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर। आगे जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद में वो तैयारी कैसे करें। देखिए, पहला स्टेप ये रहता है, जितना आप पीछे टाइम वेस्ट करके हैं उसका पश्चाताप ना करें। दूसरा, जब आप तैयारी करते हैं तो उसमें अब आपको एक्टिव कैसे होना है तो उस पर बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सब्जेक्ट उठाते हैं अपन, इंग्लिश भी। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको पता है इंग्लिश के अंदर आपको 1 वर्ड फॉर मैनी आएंगे, फिलर्स आएंगे, कंजक्शंस आने हैं, ग्रामेटिकल टॉपिक्स आएंगे। तो आपने क्या करना है, आप एक प्लान बनाएं, उसके अकॉर्डिंग डेली 5-5, 10-10, 5-5, 10-10 आप 1 वर्ड फॉर मैनी पढ़ लिए, 5 इडियम्स डेली पढ़ो। और इसी तरह कुछ और टॉपिक्स हैं 5-5, 10-10, उनको प्रैक्टिस करें, बार बार उनको रिपीट करें। फिर मैथमेटिक्स है, जैसे एक एक्सरसाइज के अंदर, अगर आजकल जो इतना वास्ट हो चुका है सिलेबस, अगर एक एक्सरसाइज में 700 सम है या 500 सम है तो डेली 30 प्रैक्टिस करें
उनको बार बार दो बार 3 बार उसको करके देखें। उसकी एक संडे और सैटरडे वीकेंड को आप रिवीजन टाइम में रखें। वीकेंड को आप रिवीजन टाइम में रखें। जो पहले के आपके 5 डेज हैं, वीकेंड को आप रिवीजन के लिए रख लें। 5 डेज आप जम के अपने एक प्लानिंग के तहत उनको प्रिपेयर करें अपने टॉपिक्स को, और उसके बाद में 2 डेज या 1 डे जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग जो भी आपकी प्रिपरेशन का लेवल है तो उसकी प्रैक्टिस करें जो आपने 5 डेज पढ़ा है। एक मेथड ये भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें जो आप 5 डेज में पढ़ेंगे, अब उसके साथ साथ रिवीजन कर सकते हैं। तो मीन्स जो टॉपिक्स आप पढ़ते हैं, इंटरनेट से देखते हैं, कहीं से भी सुनते हैं, ओके, किसी फ्रेंड सर्कल में जब आप एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं वहाँ से सुनते हैं, तो उनके नोट्स ज़रूर बनाएं और उसको रिवाइज करें। होता क्या है, आप आलस में पढ़ के मोबाइल पे, लैपटॉप पे लेक्चर सुन लेते हैं, देख लेते हैं, भी हाँ मेरे को पता चल गया वर्ल्ड वार 1 क्या है, 2 क्या है, जर्मनी के बारे में मेरे को कुछ पता चला, मेरे को आज मैथमेटिक्स में ये पता चला भी ये फॉर्मूलेज होते हैं, मेरे को पता चल गया भी इंग्लिश के कुछ ये रूल्स हैं, कंसेप्ट होते हैं ग्रामेटिकली, कॉमन एरर से रिलेटेड मेरे को कुछ फार्मूलेज पता चल गए। हाँ, कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है, लेकिन जब आपका टाइम निकलता है 2 दिन 3 दिन, हर बंदे की जो याद रखने की क्षमता है वो अलग अलग होती है, उसके तहत आप वो भूल जाते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाने बेहद ज़रूरी हैं। नोट्स बना के उनकी रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मेथड देखते हैं। आपके सामने अब मोबाइल से कोई लेक्चर कर रहे हैं, आपको वो सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, जब आप कोई मैराथन क्लास कर रहे हैं, नेट से भी स्टडी कैसे करनी देखिए। तो आप मैराथन क्लास कर रहे हैं, वो क्लास 5 घंटे की, आपका इंटरेस्ट है नहीं, जब आप में कंसंट्रेशन पावर नहीं है, तो उसको कवर कैसे करें। टाइम आपके पास मीन्स ओपनली टाइम है, जैसे 6 महीने, साल, 2 साल टाइम है, ओके। तो आपने क्या करना है, जैसे 3-4 अलग अलग टॉपिक स्टार्ट कर लो। डेली 10 मिनट एक को दिए, 10 दूसरे को, 10 तीसरे को, 10 चौथे को, ऐसे 10-10 मिनट करके आप अपनी जो कैपेसिटी है, जो अपनी कंसंट्रेशन पावर है, उसको बढ़ा सकते हैं। पहले छोटे छोटे टारगेट अचीव करने सीखो। ये एक छोटे छोटे टारगेट हैं। एक विदाउट कंसंट्रेशन स्टडी नहीं कर सकता कोई इंसान प्रॉपरली। कोई भी स्टूडेंट विदाउट कंसंट्रेशन कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर क्रैक नहीं कर सकता। ये आप माइंड में जरूर रखें। फिर आगे बात करें, जैसे पॉलिटी के कुछ कंसेप्ट हैं। आज आप पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में, आपने सारा पढ़ लिया। हालांकि प्रेसिडेंट के जब आप पढ़ेंगे तो 2 दिन 3 दिन 1 वीक का भी टॉपिक रहता है। जी बहुत वास्ट टॉपिक है। अगर यूपीएससी लेवल तक बात करें, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट पढ़ा आपने, कैग पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, तो उसके लिए क्या करना है, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन पिक करो नेट से। भी प्रेसिडेंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, भी प्रेसिडेंट के पास पावर कौन सी है, कौन से प्रेसिडेंट ने कब क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पहले टॉपिक को जच के पूरी अच्छे से कवर करो, 3 दिन लगे 4 दिन लगे। फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू या उससे रिलेटेड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं भी, और कुछ ऐसे जो नेट पे हैं कभी नहीं भी पूछे गए, आप अपने टॉपिक को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत ही ना आए। ऐसा भी किया जा सकता है। और एक मॉडर्न जो ट्रेंड चल रहा है करंट अफेयर का, उस पर फोकस करना बेहद जरूरी है। अब जो आजकल के करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो क्या रहता है, आपकी बेसिक नॉलेज जीएस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए भी, जो एशियान है उसकी 18th समिट कब हुई थी, जो एशियान नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 18वीं जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, तो आप उसका आंसर ना दे पाए। आप इतना पढ़ के गए हैं भी एशियान में कंट्रीज कौन सी हैं, कब बना, कौन सी कंट्री कब शामिल हुई, +3 +6 आपने पढ़ लिया मेरे उससे रिलेटेड, लेकिन आपको अभी ये पता नहीं भी उसकी जो रिसेंट कोई समिट हुई है, मीटिंग हुई है, उसके बारे में आपको पता नहीं। तो जब फिर ऐसे पूछ सकते हैं भी, जैसे एशियान या कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये कंट्री कब इंक्लूड की गई, और या फिर ऐसे पूछ लें भी 4 ऑप्शन देके आपको पूछ लिया भी, अंडर गिवन पीएम नेम्स
इज रिलेटेड टू विच एशियन कंट्री, ऐसा पूछ सकता है भी कौन सी एशियन कंट्री से जुड़े हुए नीचे दिए पीएम है। जैसे आपको 4 ऑप्शन देके जैसे मर्जी वो उलझा सकते हैं आपको। तो मीन्स करंट अफेयर आपके तब स्ट्रांग होंगे जब आपका जीएस पोर्शन स्ट्रांग होगा, जो रिसेंटली चल रहा है। बैंक लेवल का जो पेपर है ना वो भी बहुत ज़्यादा टफ कर दिया गया है। टफ तो नहीं कह सकते, उसका लेवल बढ़ाया गया। लेवल मीन्स बच्चे तैयारी बहुत करते हैं, जो कर पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ने वाले भीड़ आपको देखने को बहुत मिल जाती है। लाखों लोग पेपर देते हैं, मीन्स क्रैक नहीं हो पाता। तो मीन्स और अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हैं। अब लास्ट में अगर बात करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से आप तैयारी करना चाहते हैं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और उसके बाद में आप कोई जॉब की तलाश कर रहे हैं और बहुत अच्छे जच के तैयारी करना चाहते हैं। ओके, तो फॉर डैट व्हाट उसके लिए क्या करें? तो स्टूडेंट, चाहे आप खुद कर रहे हैं, चाहे आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, तो उसके लिए ध्यान में रखें, जब किसी भी एग्ज़ाम के बारे में आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस चेक करें भी उसका सिलेबस क्या है। अब बहुत से लोग इस चीज़ का ढिंडोरा पीटते हैं, अभी हम यूपीएससी कर रहे हैं, हम सीजीएल कर रहे हैं जी, हम बैंकिंग कर रहे हैं जी, मैं पटवारी बनूंगा जी। एक सिर्फ ट्रेंड देख लेते हैं, आजकल के लोगों का पैशन देख लेते हैं भी। अगर किसी को 4 अक्षर की नॉलेज है तो वो ऐसे बाइक ड्राइव करता है, उसके हेडफोन लगे हैं, तो लोग इस फैशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं। मीन्स फैशन को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, मीन्स पैशन भी। इसको 4 अक्षर आते हैं, ये ऐसे करता तो मैं भी ऐसे करूं। ऐसा नहीं है। करना क्या है, एक इस चीज़ पे टिके रहना भी। द सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट। ओके, द सक्सेस हैज़ नो शॉर्टकट। सबसे पहले सिलेबस चेक करें, प्रीवियस ईयर के 10-12 पेपर चेक करें भी किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले लेवल क्या था, धीरे धीरे हर एग्ज़ाम का लेवल बढ़ा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस वे से आपने तैयारी करनी है। पहले प्रीवियस ईयर पेपर चेक करना सबसे ज़रूरी है, उसका सिलेबस चेक करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तैयारी शुरू करनी है, एडवाइस लेनी है। एक अच्छे बंदे से एडवाइस लें जिसको अच्छी नॉलेज हो, या तो बहुत ज़्यादा वो फेलियर वाला बंदा हो या सक्सेसफुल इंसान हो। ये दो तरह के लोग ही हमको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, जिसने ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं और जिसने सक्सेस हासिल की है। ये 2 प्रकार के बंदे अपने को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, उनकी एडवाइस लें। फिर धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाएं। अगर थिंग्स आपको टफ लगती हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें भी कल को आप एसी में भी आप ही बैठेंगे, गाड़ी में भी आप ही चढ़ेंगे, कल को 4 लोगों में बातें भी आपकी होंगी, पर्सनैलिटी भी आपकी होगी। फिर फ्री बैठने से तो कुछ मिलेगा नहीं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, रातें काली करनी पड़ेंगी। मीन्स आपको टू मच हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से आप भाग नहीं सकते। अब अगर आप बुक्स का ढेर लगा के इकट्ठा करके सोचें भी मैं तैयारी करता हूँ या कर लूँगा, या मोटिवेशनल लेक्चर सुन के टाइम वेस्ट करें, तो ऐसे तैयारी नहीं होने वाली। आपको जस्ट कंसंट्रेशन करनी होगी अपने काम के ऊपर, प्लस मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। मेडिटेशन करने से आपका जो आत्म बल है वो स्ट्रांग होगा। आप फालतू इधर उधर के झंझटों में नहीं पड़ेंगे, आप सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करेंगे और किसी के अच्छे बुरे का आप पे असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप अंदर से एक आपको एनर्जी मिलेगी जिससे आप लड़ पाएंगे। बारी जो फालतू की मीन्स नेगेटिव एनर्जी है उससे आप लड़ पाएंगे। और एक सबसे ज़रूरी है कंसंट्रेशन। धीरे धीरे अपनी स्टडी टाइम को बढ़ाएं। आज आप अच्छे से विदाउट फ़ोन यूज़ नोट्स बनाने बैठे या पढ़ने बैठे, आज आप आधा घंटा बेहद मुश्किल से पढ़ पाए, धीरे धीरे इसको अपग्रेड करें। जैसे आप रनिंग में करते हैं, अभी आज आपकी 10 मिनटों में 1600 मीटर हो रही है, अगले दिन 9:30 में होगी। धीरे धीरे कर अपना टाइम सेटिंग होती है ना भी आर्मी के लिए, उसी तरह एक लंबी रेस के लिए, एक लंबा कंपटीशन करने के लिए लाखों लोगों के साथ उनमें से निकल के आपका नेम आगे आना है। तो आपके जो आपका त्याग बहुत बड़ा होना चाहिए। इसके लिए आप प्रॉपर टाइम पे खाना खाएं, प्रॉपर टाइम पे सोएं, अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से अपनी थिंग्स पे कंसंट्रेट करें, फालतू इधर उधर घूमें ना, इधर उधर जाएं ना। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। और लास्ट में आता है फ्रेंड, कोई भी काम आप करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। वजह ढूंढे किसके लिए कर रहे हैं।
पैसे के लिए कर रहे हैं, पेरेंट्स का नाम रोशन करने के लिए कर रहे हैं, जब लाइफ के अंदर कुछ बड़ा इंसान बनने के लिए कर रहे हैं। मीन्स सारी चीज़ें घूम के वहीं पे आ जाती हैं भी सक्सेस अपने को चाहिए क्यों। तो उस वजह को कभी ना भूलें। जब भी मन आपको ना पढ़ने के लिए या अपने टारगेट से दूर भगाने की कोशिश करे, तो तब उस चीज़ को याद रखें भी किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए, किस एम के लिए आपने वो चीज़ शुरू की थी, अब आप भटक क्यों रहे हैं। फालतू के झंझट में पड़ेंगे तो आपसे तैयारी नहीं होगी। तो फालतू के झंझटों में ना पड़ें, जस्ट अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी फ्रेंड आप अपनी फैमिली के लिए आप हैं। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करते, टाइम पास करते हैं, तो आपके पेरेंट्स दुखी होते हैं। ओके, तो देख लीजिए फ्रेंड, फिर आप मीन्स आपको ये सोचना है भी आप अकेले नहीं लगे हुए हैं किसी रेस में। आपके साथ पता नहीं कितने आपके रिलेटिव्स, कितने आपकी जो पेरेंट्स, सबसे मेन रहता है पेरेंट्स, जिनकी भावनाएं, भाई बहन भावनाएं जुड़ी हैं भी आप कुछ करेंगे। अगर आप अपने टारगेट से इधर उधर भागेंगे तो देन इट विल बी अ ग्रेट लॉस फॉर यू। तो एक वजह को दिमाग में रखें भी आप क्यों करना चाहते हैं, और जब करना चाहते हैं तो जज के करें। फिर या तो काम को हाथ डाल लेना, जब डाला है तो फिर एक चीज़ ध्यान में रखें, जैसे पंजाबी में कहते हैं, जा मार दूँ तो जा मार दूँ, बस दैट शुड बी द टारगेट। मीन्स आपको ये होना चाहिए करना है तो मैंने करना है, बस। नेगेटिविटी आगे नहीं आएगी फिर आपके। जब आप सिर्फ अपने कंपटीशन, अपने जो टारगेट है उससे रिलेटेड थिंग्स के अंदर डूब जाएंगे ना, तो आपको बाहर की खबर ही नहीं रहेगी। नेगेटिविटी ऐसे तो है नहीं भी आपके घर चल के आ जानी नेगेटिविटी आपके पास नहीं आएगी। तो उस नेगेटिविटी से आप अपने आप बच जाएंगे। जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, खाना खाया, नहाए, आप फिर पढ़ने बैठ गए, थोड़ा रेस्ट किया, फिर पढ़ने बैठ गए, नेगेटिविटी चल के तो आएगी नहीं आपके पास। जब आप अपने आप को काफ़ी झंझटों में, काफ़ी इधर उधर के कामों में, काफ़ी लोगों में जान पहचान बनाने में फंसा लेंगे, तो नेगेटिविटी छोड़ो, आपके पास ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। अब 4 दिन पढ़ेंगे, महीना पता ही नहीं आपको किधर जा रही है लाइफ, और एज निकल जाएगी, कंपटीशन की तैयारी हो नहीं पाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, अवॉइड गोइंग हेयर एंड देयर, जस्ट फोकस ऑन योर टारगेट। जैसे मैंने आपको बताया, 0 से लेके हीरो तक सारी थिंग्स आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। सो थैंक्स, हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड, आई होप यू विल like this lecture. Thank you. Bye bye.